दुनिया ने कहा तुम नहीं कर सकती, पर मैं खुद से कहा सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। आज की कहानी हर उस महिला के लिए है जो अपनी किस्मत खुद लिखना चाहती है। एक सवाल पूछूं आपसे, क्या कभी आपको अपने ही घर में ऐसा लगता है जैसे आप इस घर की मालकिन नहीं बल्कि एक किराएदार हो? घर की हर चीज़ आपकी मेहनत से चमकती है, लेकिन आपकी अपनी चमक कहीं खो गई है। अगर आज आपको लगता है कि आपकी कदर नहीं होती, तो हो सकता है गलती घर वालों की नहीं, आपकी आदतें की है। आज मैं आपको वह सच बताने वाली हूँ जो शायद किसी ने आपको कभी नहीं बताया। तो अगर आप सच सुनने के लिए तैयार हैं और सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की यह बात आपकी पूरी सोच बदल दे। अपनी उपलब्धता कम करो। ज़्यादातर महिलाएं अनजाने में अपनी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी गलती कर देती है। वो ये है कि वे खुद को हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध बना देती है। घर में किसी को पानी चाहिए, किसी को चाय चाहिए, किसी को रिमोट चाहिए, किसी को तौलिया चाहिए, किसी को मोबाइल चार्जर चाहिए, और जैसे ही कोई आवाज़ लगाता है वही औरत तुरंत उठकर दौड़ पड़ती है। चाहे वह खाना खा रही हो, चाहे थोड़ा आराम कर रही हो, चाहे किसी से बात कर रही हो या बस 2 मिनट अपने लिए बैठी हो, फिर भी वह सब कुछ छोड़कर तुरंत खड़ी हो जाती है। शुरुआत में यह सब प्यार और जिम्मेदारी की वजह से होता है, लेकिन धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है और फिर वे लोग के दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि यह तो हमेशा उपलब्ध है। उन्हें लगता है कि चाहे जब आवाज़ दो यह तुरंत आ जाएगी। यही से आपकी कीमत कम होना शुरू हो जाती है। इंसान की एक आदत होती है, जो चीज़ उसे हर समय आसानी से मिल जाती है वह उसकी कद्र करना धीरे धीरे बंद कर देता है। और यही बात कई घरों में महिलाओं के साथ हो जाती है। वह घर की सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली इंसान होती है, सबका ख्याल रखने वाली होती है, लेकिन फिर भी सबसे कम उसकी कद्र होती है, क्योंकि उसने खुद को बहुत ज़्यादा उपलब्ध बना दिया होता है। सच्चाई यह है कि सामान पाने के लिए थोड़ी दूरी और ठहराव जरूरी होता है। अगर आप हर आवाज़ पर हर समय दौड़ कर पहुँच जाते हैं, तो लोग आपको एक इंसान की तरह नहीं, सुविधा की तरह देखने लगेंगे, और सुविधाओं की कदर नहीं की जाती है, उन्हें बस इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि घर में आपकी इज्जत बढ़े, सबसे पहले अपनी उपलब्धता थोड़ी कम करनी होगी। आज से जब कोई आपको आवाज़ दे तो तुरंत भागकर मत जाया करो। पहले देखिए कि आपका काम खत्म हुआ। अगर आप कुछ कर रही हो, आराम से कह दीजिए 1 मिनट में आ रही हूँ, फिर अपना काम पूरा कीजिए और उसके बाद जाइए। शुरुआत में हो सकता है घर वालों को थोड़ा अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगेगा कि आपको भी समय कीमती है। आप भी थकती हैं, आपको भी आराम चाहिए। आपकी ज़िंदगी भी सिर्फ दूसरे की ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं बनी है। यह देखिए, जो महिलाएं खुद की कीमत समझती है, दुनिया भी धीरे धीरे उसकी कीमत समझने लगती है। इसलिए आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। हर आवाज़ पर दौड़ना बंद कीजिए, थोड़ा ठहराव लाइए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने समय और अपने ऊर्जा की कीमत समझ ली, उसी दिन से घर वाले भी आपकी कीमत समझने लगेंगे, क्योंकि रसोई तुम्हारी जिम्मेदारी है, पूरी दुनिया नहीं। हमारे समाज में बचपन से ही लड़कियों को एक बात बार बार सिखाई जाती है कि अगर तुम अच्छा खाना बनाती हो तो घर साफ रखती हो और सबको खुश रखती हो तो तुम एक अच्छी औरत हो। धीरे धीरे बस इतनी गहराई से दिमाग में बैठ जाती है कि हर महिला अपनी पूरी जिंदगी बस इसी के साथ भूमिका में सीमित रह देती है। सुबह उठते ही दिमाग में यह चलता है, आज नाश्ते में क्या बनाऊं, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं, शाम को क्या बनाओ, किसको क्या पसंद है, किसको क्या पसंद नहीं है। फिर पूरा दिन रसोई और घर के कामों में निकल जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि घर
आप एक दिन में 10-15 तरह की चीजें बना देती है, आपको पसंद का ध्यान रखती है, हर किसी की खुश करने की कोशिश करती हैं। लेकिन क्या सच क्या है, पहले दिन शायद कोई तारीफ कर दे, लेकिन दूसरे दिन कोई कह देगा आज नमक थोड़ा कम है, कोई बोलेगा आज तेल ज़्यादा है, कोई कह देगा आज वो वाला स्वाद नहीं है। और उस वक्त दिन के अंदर कहीं ना कहीं यह महसूस होता है कि इतनी मेहनत के बाद भी किसी को पूरी तरह संतुष्ट नहीं करना संभव है। यही वो पल होता है जब एक महिलाएं धीरे धीरे अंदर से थकने लगती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी पहचान सिर्फ रसोई तक सीमित रख रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि खाना बनाना जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यही आपकी पूरी पहचान नहीं है। आप सिर्फ रसोई चलाने के लिए नहीं है बनी, आपकी दिमाग, आपकी समझ में क्षमता इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। एक समझदार महिला सिर्फ मसालों का हिसाब नहीं जानती, उसे दुनिया की भी खबर होती है। उसे पता होता है कि देश में क्या चल रहा है, क्योंकि समाज में क्या बदल रहा है। उसे यह भी पता होता है पैसे कैसे बचाए जाते हैं, पैसे कैसे बढ़ाए जाते हैं। वह नई चीज़ें सीखने की कोशिश करती है, कभी कभी कोई स्किल, कभी कोई नया विचार, कभी कुछ के विकास से जुड़ी कोई बातें। जब आप रसोई में थोड़ी समय निकाल कर अपने दिमाग में और अपनी सोच में विकसित करती हैं तो धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव आने लगता है। घर वाले भी आपको सिर्फ खाना बनाने के लिए बोलते हैं वाली महिलाओं के रूप में नहीं देखते हैं, वो आपके एक समझदार इंसान के रूप में देखने लगते हैं, जिसकी राय मायने रखती है, उसकी बात सुनी जाती है। सबसे जरूरी बात, आप खुद भी अंदर से ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करने लगती है। याद रखिए, कोई संभालना अच्छी बात है, लेकिन पूरी जिंदगी उसे खो जाना यह आपके साथ नया नहीं। इसलिए आज से थोड़ी समय अपने लिए निकालिए, कुछ नया सोचिए, अपनी समझ बढ़ाए, क्योंकि जब एक महिला सिर्फ घर नहीं बल्कि खुद को भी संभालती है, तब लोग उसे सिर्फ घर की औरत नहीं बल्कि घर की ताकत रूप में देखने लगते हैं। त्याग का मीठा जहर छोड़ो। हमारे समाज में एक बात बहुत गर्व से कही जाती है, औरत त्याग की मूर्ति होती है। बचपन से ही लड़कियों को क्या सिखाया जाता है, सबसे बाद में खाना, पहले आपको परोसना भी नहीं है। जो पहले सबको दे, खुद के लिए बाद में देख लेंगे। अगर तबीयत खराब है तो बोलना नहीं, क्योंकि घर के काम रुक नहीं जा सकते। धीरे धीरे यह सब आदत बन जाती है और औरत अपनी मन की इच्छा दबाना शुरू कर देती है, अपनी जरूरतों को टालना सीख जाती है और हर बार खुद को सबसे आखिरी जगह देती है। समाज उसे त्याग कहता है और कई बार इसी त्याग की तारीफ भी की जाती है, लेकिन यह सच है कि कई बार त्याग धीरे धीरे एक मीठा जहर बन जाता है, क्योंकि जब आप हमेशा खुद को पीछे रखती हैं तो त्याग धीरे धीरे लोग भी आपको पीछे ही रखने लगते हैं। जब आप हर बार कहती हैं मेरी जरूरत बाद में, तो घर वालों के दिमाग में यही सच में बाद में ही, फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब आपको लगता है कि इस घर में सबकी जरूरतें महत्वपूर्ण है, बस आपकी नहीं। लेकिन यहाँ तक बहुत जरूरी बात समझिए, खुद का ख्याल रखना निस्वार्थ नहीं, यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप थक जाएंगी तो घर भी थक जाएगा। अगर आप बीमार पड़ जाएगी तो पूरा घर परेशान हो जाएगा, और अगर आप अंदर से टूट जाएंगी तो किसी को भी समझ नहीं आएगा कि घर की असली ताकत चली गई। इसलिए आज से एक छोटी सी आदत बदलिए, कभी कभी खुद के लिए भी सोचिए, कभी अपनी पसंद का भी खाना बनाइए, कभी अपनी सेहत को भी प्रायोरिटी दीजिए। जब आप खुद को महत्व देना शुरू करती हैं तो धीरे धीरे दुनिया की भी आपको महत्व देना शुरू कर देती है, क्योंकि सच यही है, जो महिलाएं खुद की कीमत समझती है दुनिया भी उसकी कीमत समझने लगती है।
4. अपनी खुशी की चाबी किसी और को मत दो। बहुत सी औरतों की जिंदगी में एक ऐसी आदत धीरे धीरे बन जाती है कि जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं होता। वह अपनी खुशी से को किसी और के मूड से जोड़ देती है। अगर पति ने आज मुस्कुराकर बात की तो उसका दिन अच्छा हो जाता है। अगर उन्होंने तारीफ कर दी तो दिल खुश हो जाता है। लेकिन अगर किसी दिन पति थोड़ा चुप हो जाए तो काम के कारण तनाव में हो या किसी बात पर नाराज हो जाए तो अचानक आपका मूड बदल जाता है। उसे लगता है कि आज सब कुछ गलत हो गया। धीरे धीरे उसकी खुशी इस बात पर निर्भर होने लगती है कि सामने वाला इंसान कैसा व्यवहार कर रहा है। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सच यह है कि दुनिया में कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इंसान के अपने तनाव होते हैं, अपने काम होता है, अपनी परेशानियां होती है। कभी उनका मूड अच्छा होगा, कभी खराब होगा। अगर आपकी खुशी किसी और मूड के से जुड़ी होगी तो आपकी खुशी भी एक दिन बदलती रहेगी। आज खुश, कल उदास, परसों फिर खुश। ऐसी खुशी कभी स्थायी नहीं होती। एक समझदार और मजबूत औरत यह बात समझती है कि उसकी खुशी की चाबी सिर्फ उसके अपने हाथ में होनी चाहिए। वो अपने लिए छोटी छोटी खुशियां बनाती है। उसे कुछ शौक होते हैं, जैसे पढ़ना, पौधा लगाना, कुछ नया सीखना, टहलना या अपने लिए थोड़ा समय निकालना। उसकी जिंदगी सिर्फ घर और रिश्तों तक सीमित नहीं रहती। उसके पास अपनी एक छोटी सी दुनिया भी होती है जहां उसे सुकून मिलता है। जब एक औरत अपनी खुशी खुद बनाना सीख जाती है तो वह किसी के व्यवहार से टूटती नहीं। वो प्यार करती है, रिश्ते निभाती है, लेकिन अपनी खुशी का नियंत्रण किसी और को नहीं देती। और यही एक मजबूत और समझदार औरत की पहचान होती है, क्योंकि जो महिला अपनी खुशी खुद बनाना सीख जाती है उसे जिंदगी में कोई भी आसानी से दुखी नहीं कर सकता। 5 काम बोलो, ज्यादा समझो, कम बोलो, ज्यादा समझो। अब अक्सर ऐसा होता है कि जब घर में कोई बात हमें बुरी लगती है या कोई हमारी मेहनत की कदर नहीं करता तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। हम गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं, कभी रो पड़ते हैं, कभी शिकायत करने लगते हैं और कभी कभी आवाज़ भी ऊंची हो जाती है। उस समय हमें लगता है कि अगर हम अपनी सारी भावनाएं शब्दों में बता देंगे तो सामने वाला हमें समझ जाएगा। लेकिन सच यह है कि ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है। कई बार हम जितना ज़्यादा बोलते हैं सामने वाला उतना ही कम सुनता है। वो हमारी बात की गहराई समझने के बजाय सिर्फ हमारे गुस्से और शब्दों को याद रखता है। इसलिए समझदार और मजबूत औरत हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने नहीं देती। वह पहले स्थिति को देखती है, अगर लोगों को व्यवहार को समझती है और फिर सोच समझकर फैसला करती है कि उसे क्या कहना है और क्या नहीं। असल ताकत हमारे शोर में नहीं होती है, कई बार असली ताकत खामोश में होती है। जब आप हर छोटी बात पर बहस करना बंद कर देती है, तब बात का जवाब देना बंद कर देती है, तब लोग खुद सोचने लगते हैं कि आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया। धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि आप पहले जैसी नहीं रही। यही बदलाव होता है जो बिना शोर किए लोगों को सोच बदल देता है। एक समझदार औरत की हर बात को लड़ाई नहीं बनाती। वह हर छोटी बात पर खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करती। वो बस अपने फैसले लेती है और उसी के अनुसार अपना व्यवहार बदलती है, क्योंकि असली सम्मान जोर से बदलने से नहीं मिलता है, बल्कि समझदारी से जीने से मिलता है। और जब एक औरत कम बोलकर ज्यादा समझना सीख जाती है तो उसे शब्द कम होता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। 6 पैसे की ताकत समझो। पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं होती है। पैसा कई बार आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आजादी भी होती है। घर चलाने के लिए पैसा जरूरी है, यह बात तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि एक औरत के लिए अपना काम होना कितना जरूरी होता है। अक्सर कई बार घरों में ऐसा होता है कि औरत दिन भर घर के लिए मेहनत करती है, सुबह से लेकर रात तक घर संभालती है, सबकी जरूरतों को ध्यान रखती है, लेकिन जब उसे अपनी
ही किसी छोटी जरूरत के लिए पैसा आप चाहिए होता है तो उसे किसी से पूछना पड़ता है, कभी पति से, कभी घर के किसी और सदस्य से। जब शुरुआत में यह सामान्य लगता है, धीरे धीरे यह चीज अंदर ही अंदर आत्मविश्वास को कम करने लगती है, क्योंकि जब हर छोटी जरूरत के लिए किसी और पर निर्भर करना पड़ता है तो इंसान खुलकर फैसले नहीं ले पाता। इसलिए हर औरत के पास अपना एक छोटा सा आर्थिक आधार होना चाहिए। यह जरूरत नहीं है कि आप बहुत बड़ा बिजनेस करें या लाखों रुपए कमाएं। छोटी शुरुआत ही बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती है, कोई छोटा होम बेस्ड काम शुरू कर सकती हैं, ऑनलाइन कुछ सिखाकर काम कर सकती हैं, या कम से कम समझदारी से पैसे बचा सकती हैं, या कम से कम समझदारी से पैसे बचाना शुरू कर सकती हैं, क्योंकि बचाया हुआ पैसा भी कमाए हुए पैसे जितना ही ताकत होता है। जब आपके पास अपना पैसा होता है तो आप छोटी छोटी चीजों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। आप अपने फैसले थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास के साथ ले पाती है, और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर एक अलग तरह की शांति होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर कभी जिंदगी में मुश्किल समय आए तो आपके पास खुद का सहारा है। याद रखिए, पैसे के पीछे भागना जरूरी नहीं है, लेकिन पैसे की ताकत समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक औरत आर्थिक रूप से थोड़ा भी मजबूत होती है तो आपकी आवाज भी मजबूत हो जाती है, उसके फैसले भी मजबूत हो जाते हैं, और उसका आत्मसम्मान भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। साथ न कहना सीखो। बहुत सी औरतों की बचपन से यह सिखाया जाता है कि आप सबको खुश रखना चाहिए, किसी को मना नहीं करना चाहिए। अगर कोई कुछ कहे तो न कहना बदतमीजी माना जाता है। इसी वजह से बहुत सारी महिलाएं अपनी इच्छा के खिलाफ दूसरों की हर बात मान लेती है। कभी कोई रिश्तेदार कोई काम कर देता है तो पड़ोसी मदद मांग लेता है, कभी घर में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी दे जाती है, और कई बार दिल नहीं चाहता है, थकान भी होती है, लेकिन फिर भी वे हाँ कह देती है। शुरुआत में यह छोटी बात लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत आपको अंदर से थका देती है, क्योंकि जब आप हर बात पर हाँ कहती रहती हैं तो लोग यह मान लेते हैं कि आपको कभी मना करने का हक नहीं है, और कहीं यह समस्या शुरू होती है, लोग आपकी सीमाएं समझना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि आप हमेशा हर काम के लिए उपलब्ध है, लेकिन सच यह है कि हर इंसान की अपनी सीमाएं होती है। हर किसी के पास अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना जिम्मेदारी होती है। इसलिए न कहना सीखिए। सीखना बहुत जरूरी है। न कहना बदतमीजी नहीं, यह आपकी सीमाओं को समझना है। यह अपने समय और अपनी ऊर्जा की रक्षा करना है। जब आप शांत तरीके से स्पष्ट शब्दों में न कहना सीख जाती हैं तो लोग धीरे धीरे समझ जाते हैं कि आपकी भी अपनी प्राथमिकता है। और सबसे अच्छी यह बात होती है, जब आप बेवजह की चीजों को न कहती हैं तब आपके पास समय बचता है उन लोगों के लिए जो सच में आपके लिए महत्वपूर्ण है। याद रखिए, जो इंसान हर बात पर हाँ कहता है लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन जो इंसान जरूरत पड़ने पर सम्मान के साथ न कह जाता है, लोग उसकी सीमाओं और उसकी कीमत दोनों समझते हैं। इसलिए आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए। जहाँ जरूरत हो वहाँ बिना डर के शांत और स्पष्ट शब्दों में न कहना सीखिए। यही छोटी सी आदत आपको अंदर से मजबूत भी बनाएगी और लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू भी बढ़ाएगी। 8, खुद को संवारना जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि घर और परिवार की जिम्मेदारियों में एक औरत धीरे धीरे खुद को ही भूलने लगती है। सुबह उठते ही उसका ध्यान अपने ऊपर नहीं बल्कि दूसरों पर चला जाता है। बच्चों को स्कूल भेजना है, पति के लिए नाश्ता बनाना है, और घर साफ करना है, रसोई संभालनी है, और फिर दिन भर कोई ना कोई काम चलते ही रहता है। पूरे दिन में वह सबका ख्याल रखती रहती है, लेकिन अपने लिए 2 मिनट भी निकालना उसे जरूरत नहीं लगता। कई बार वह सोचती है कि अभी समय नहीं है, बाद में देखेंगे, लेकिन वह बाद में अक्सर कभी नहीं होता। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है कि खुद की देखभाल सबसे आखिरी चीज बन जाती है। ठीक करने का मन नहीं करता, अच्छे कपड़े पहनने का मन नहीं करता, कभी आईने देखने को, खुद को तैयार करने की इच्छा भी खत्म हो जाती है।
शुरुआत में यह सब बात छोटी लगती है, लेकिन समय के साथ आपका असर आपके आत्मविश्वास पर पड़ने लगता है। जब आप खुद को आईने में देखती हैं, अंदर से अच्छा महसूस नहीं करती हो, वही भावना आपके चेहरे पर भी दिखाई देती है। आपके चलने के तरीके में, बोलने के अंदाज में और पूरे व्यक्तित्व में वही कमी महसूस होने लगती है। याद रखिए, खुद को संवारना किसी को दिखाने के लिए नहीं होता है। यह आपका आत्मसम्मान से जुड़ी हुई चीज है। जब आप साफ और सलीके से कपड़े पहनते हैं तो आपको खुद के बारे में अच्छा महसूस होता है। यह जरूरत नहीं है कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने या हर समय सज धज के रहें। बात सिर्फ इतनी है कि आप खुद को पूरी तरह नज़रअंदाज न करें। एक साफ साड़ी, सलीके से बने बाल और थोड़ा सा ध्यान भी आपको अंदर से मजबूत महसूस करवा सकता है। जब आप खुद को अच्छा महसूस करती हैं तो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा पैदा होती है। आपको आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग भी आपके व्यवहार में वह फर्क महसूस करते लगते हैं। सच तो यह है कि दुनिया अक्सर इसी इंसान से ज़्यादा कद्र करती है जो खुद को कदर करना जानता है। अगर आप खुद को ही महत्व नहीं देंगी तो धीरे धीरे लोग भी आपको हल्के में लेने लगेंगे। इसलिए हर दिन थोड़ा समय सिर्फ अपने लिए निकालिए, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों न हो। अपने बाल ठीक कर लीजिए, साफ कपड़े पहन लीजिए, आईने में खुद को देखना शुरू कर दीजिए और मुस्कुराइए। यह छोटी छोटी जरूरत चीज़ें आपको याद दिलाती है कि आप सिर्फ एक घर के काम करने वाली नहीं है। आप इस घर की एक महत्वपूर्ण इंसान है जिसकी अपनी पहचान है, अपनी गरिमा है। और जब आप खुद को इस नज़र से देखने लगती हैं तो धीरे धीरे दुनिया भी आपको इसी नज़र से देखने लगती है। खुद को बेचारी समझना बंद करो। बहुत सी औरतें अपनी जिंदगी को एक आदत बना लेती है हर बात में खुद को बेचारी समझने की। अगर घर में कोई समस्या आ जाए, कोई बात मन के अनुसार न हो या किसी ने उनकी कद्र न की हो तो उनके मन में तुरंत ही ख्याल आ जाता है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ऐसा क्यों होती है। शुरुआत में यह एक सोच होती है, लेकिन धीरे धीरे सोच आदत बन जाती है और यह आदत बन जाती है तो इंसान खुद को कमजोर मानने लगता है। फिर वह हर परिस्थिति में खुद को पीड़ित समझने लगता है। उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है, लोग उसे समझते नहीं और उसकी जिंदगी हमेशा मुश्किल ही रहने वाली है। लेकिन सच यह है कि जब आप खुद को बार बार बेचारी मानती हैं तो आप अनजाने में अपनी ताकत खुद ही कमा कमा कर देती हैं। क्योंकि जिस इंसान को खुद पर ही भरोसा नहीं होता है, दुनिया भी उस पर भरोसा नहीं करती। मजबूत लोग अपनी परिस्थितियों को रो रो कर नहीं बताते। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती है। किसी के जीवन में पैसे की समस्या होती है, किसी के रिश्ते में परेशानी होती है, किसी को सम्मान नहीं मिलता। लेकिन फर्क इस बात का पड़ता है कि आप परिस्थितियों को कैसे देखती हैं। अगर आप हर समय यही सोचती रहें कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरी जिंदगी ही खराब है, तो आपका मन ही उसी दिशा में सोचने लगता है। धीरे धीरे आप कोशिश करना भी छोड़ देती हैं। लेकिन जिस दिन आप यह फैसला कर लेती हैं जब खुद को कमज़ोर नहीं समझना है, उस दिन बदलाव शुरू हो जाता है। उसी दिन आप रोज की बजाय सोचने लगते हैं, मैं क्या बदल सकती हूँ, मैं अपने लिए क्या बेहतर कर सकती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को थोड़ा अच्छा कैसे बना सकती हूँ। याद रखिए, मजबूत बनना एक दिन में नहीं होता है, यह एक सोच के शुरू होता है। जब आप खुद को बेचारी समझना छोड़ देती हैं तब आप अपनी ज़िंदगी को जिम्मेदारी लेना शुरू कर देती हैं। आप समझने लगती हैं कि आपकी कहानी सिर्फ दुखद की नहीं, उसमें ताकत भी है, हिम्मत भी है और बदलाव की क्षमता भी है। और सच मानिए, जिस दिन एक औरत खुद को बेचारी समझना छोड़ देती है, उसी दिन से उसकी असली ताकत बाहर आना शुरू हो जाती है। 10 अपनी सीमाएं तय करो। हर रिश्ते में प्यार होना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है सीमाएं होना। लेकिन क्योंकि अगर किसी रिश्ते में सीमाएं नहीं होती तो धीरे धीरे लोग यह भूल जाते सामने वाले इंसान की भी इज्जत और भावनाएं होती। बहुत सी औरतें गलती करती है, वह सब कुछ सहती जाती है। कोई कुछ भी बोल दे, कोई मजाक के नाम पर अपमान कर दे, कोई बार बार उनकी बात काट दे, फिर भी वह चुप रहती है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो घर में माहौल खराब हो जाएगा।
लोग नाराज हो जाएंगे या उन्हें जिद्दी कहा जाएगा, लेकिन जब आप बार बार चुप रहती हैं तो सामने वाला आपका अपमान करना कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे आपकी सहनशीलता को अपनी कमजोरी समझने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने लिए कुछ सीमाएं तय करें। सीमाएं का मतलब झगड़ा करना नहीं होता है। सीमाएं का मतलब यह होता है कि आप शांत स्पष्ट तरीके से यह बात बता दें कि कौन सी बात आपको स्वीकार है, कौन सी नहीं। अगर कोई बार बार आपको नीचा दिखाता है तो आपकी बात को नज़रअंदाज करता है या आपके सम्मान को चोट पहुंचाता है, तो आपको साफ शब्दों में कहना चाहिए कि यह व्यवहार आपको ठीक नहीं लगता। जब आप अपनी पहली बार ऐसा करती हैं तो शायद सामने वाले को अजीब लगता है, शायद वह हैरान भी हो जाए आपने अचानक अपनी बात क्यों रखी, क्योंकि धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं कि आप वह इंसान नहीं है जिसे वह बात में दबाया जा सकता है। सम्मान हमेशा वही मिलता है जहां इंसान खुद को अपना सम्मान की रक्षा करना जानता है। याद रखिए, सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं है, यह अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करना है। और जिस औरत को अपने सम्मान की कीमत पता होती है, दुनिया भी उसे हल्के में लेना बंद कर देती है। 1 मिनट के लिए रुकिए और आईने में खुद को ध्यान से देखिए। फिर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं वही औरत बन गई हूँ जो आपको खुश करते करते धीरे धीरे खुद को ही भूल गई? और वो औरत जो हर किसी को की जरूरत पूरी करती है, हर किसी का ख्याल रखती है, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हमेशा खुद की आखिरी जगह पर रख देती है? या फिर क्या मैं अब वह औरत बनने के लिए तैयार हूँ जिसकी इज्जत सिर्फ उसके कर्मों से नहीं बल्कि उसकी मौजूदगी से होती है, जिसे देखकर लोग समझ जाते हैं कि यह औरत शांत है, समझदार है और खुद की कीमत जानती है। याद रखें, दुनिया हमेशा उसी इंसान की कदर करती है